जमीन सर्वे को लेकर के 4 बहुत ही बड़ी अपडेट है और ये अपडेट जानना बहुत ही जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि बहुत सारे भाई लोग जो हमारे बिहार वासी हैं वो बाहर हैं या बाहर नहीं हैं, तो वो घर पे भी हैं, तो उन लोगों को कंफ्यूजिंग है अभी और बहुत सारे जमीन का मामला को लेकर के फंसे हुए हैं। तो फंसते क्यों है, आज उन पे मैं चर्चा करने वाला हूं। और विभाग के तरफ से जो अपडेट आ रही है 4, इन चारों पे मैं खुल करके आप लोग को बताना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा, उसके बारे में डिटेल्स बताने का कोशिश करूंगा कि आप लोग का जमीन किस प्रकार से विवाद है। सबसे पहला दाखिल खारिज को लेकर के यहां देख सकते हैं ये अपडेट आया हुआ है और इस अपडेट में दाखिल खारिज रिजेक्ट जो हो जाता है, इससे रिलेटेड जानकारी भूमि सुधार विभाग की तरफ से दिया गया है और बताया गया है कि अब जो भी दाखिल खारिज जो रिजेक्ट हो जाता है उसके विरोध में क्या काम किया जाएगा और कैसे अब जो है वैसे दाखिल खारिज का काम होगा। क्योंकि देख लीजिए, आप अभी ऑनलाइन कोई भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाकर के उसको खर्चा पानी नहीं दीजिएगा तब तक जो है वो रिजेक्ट करता हुआ रहेगा। कोई ना कोई आपको इशू बताते रहेगा कि ये दिक्कत है, ये फॉर्म आप अपलोड नहीं किए, ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं किए, यहां पे आप गलती कर दिए, ये चीज गलत है। कुछ ना कुछ जो है आपको लोचा लगाता रहेगा और आपसे जो है खर्चा पानी मांगने के लिए आपको ऑफिस बुलाया जाएगा। जब आप ऑफिस जा रहे हैं और उसको खर्चा पानी देते हैं तो फिर आपका काम जो है आसान हो जाएगा, नहीं तो उसमें किसी प्रकार से त्रुटि देखा जाएगा, नहीं तो कुछ भी देखा जाएगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये जो अभी चल रहा है तो उसी के विरुद्ध में जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री जो है संजय सरावगी सर, उनके द्वारा जो अपडेट आ रहा है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। और दूसरा जो अपडेट है बहुत ही बड़ी अपडेट है, वो अपडेट है जमीन का खरीद बिक्री को लेकर के। यहां देख सकते हैं ये भी अपडेट है और ये जमीन का खरीद बिक्री को लेकर के है कि खरीद बिक्री जो रैयत लोग जमीन का कर रहा है, सबसे बड़ा विवादित वहीं से फैल रहा है। और इस सर्वे में बहुत सारे केस ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि उनके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है और दाखिल खारिज नहीं होने के कारण है जमीन का उल्टा पुल्टा खरीद बिक्री। और बहुत सारे ऐसे जमीन है जो जमीन सरकारी भूमि रहते हुए भी उस जमीन को जो है अपना जमीन बता करके बेचा जा रहा है, या बहुत सारा जमीन है जिसपे पहले से विवाद चल रहा है लेकिन उस जमीन को बेच दिया जाता है। इसी को देखते हुए भूमि सुधार विभाग ने इस पे भी नया जो गाइडलाइन जारी किया गया है और इसका भी जो अपडेट है ये भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए, हम पहले कह देंगे आप लोगों को कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, लास्ट तक जानकारी लिया कीजिए ताकि आपको भी समझ में आएगा कि आज का जो अपडेट आ रही है विभाग की तरफ से वो क्या है। मेरा काम है आप लोग को बताना, जानकारी देना और जानना आपका काम है। उस चीज के लिए होशियार हो जाना आपका काम है। अगर आप जानबूझ के गलती कीजिएगा तो ये आपकी बेवकूफी कहलाएगा। तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा। जमीन का जो मामला होता है वो सबसे खतरनाक मामला है और ये सबसे विवादित मामला है। इसमें आपका भाई भाई का रिश्ता नहीं रखता है, चाचा भतीजा का रिश्ता नहीं रखता है। तो इसमें सबसे बड़ा मामला सामने आता है विवाद का। तो अगर ये आप कागजात से दुरुस्त रहिएगा तो कोई भी विवाद नहीं फैलेगा। ये 2 अपडेट हो गया, एक दाखिल खारिज का, एक जमीन का खरीद बिक्री का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है जमीन का केवाला को लेकर के। मैं आप लोग को बता रहा था सबसे पहले से कि जमीन का केवाला पेपर जो है, रजिस्ट्री पेपर जिसको डीड पेपर बोलते हैं हम लोग, उसका जो है अब डिजिटाइजेशन हो चुका है। बहुत सारा जमीन का केवाला अब ऑनलाइन आपको डाउनलोड करने का मौका मिल रहा है। अब आसानी से जो है केवाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट का लॉन्च हो गया, अलग से नया वेबसाइट बनाया गया है, वहां से अब आप जो है केवाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा केवाला डाउनलोड कैसे किया जाएगा और नया गाइडलाइन जो इसका केवाला डाउनलोड करने का जो लागू किया गया है
इसमें कुछ फीस आपसे मांगा जाएगा, फीस भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज की जानकारी आपको अभी ही इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और चौथा जो अपडेट है वो अपडेट आता है जमाबंदी चेक को लेकर के। देखिए गाइस, सबसे बड़ा चीज है जमाबंदी का जांच पड़ताल करना। चाहे आपकी जमीन हो, चाहे आपके पूर्वजों का जमीन हो, चाहे आप किसी का जमीन खरीद रहे हैं या जमीन बेच रहे हैं, तो भी आपको जो है जमीन का जमाबंदी चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जमाबंदी जब तक आप चेक नहीं कर लेते हैं ऑनलाइन, तब तक जो है आप जमीन से संतुष्ट नहीं है कि वो जमीन किसका है। सबसे बड़ा चीज जमाबंदी चेक करने का तरीका है, तो इसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है जानकारी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हंसते हंसते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पे 5 मिनट देते हैं ना, तो इस 5 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी जमीन से रिलेटेड मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए, सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा था वो दाखिल खारिज से आ रहा था। दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो जाता था, उससे क्या जो जानकारी आ रही है वो देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज में अस्वीकृत मामलों की होगी सुनवाई। इसमें बताया जा रहा है दाखिल खारिज वाद के वैसे मामले जिनको अंचल अधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है, उनके निष्पादन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं तो अंचलाधिकारी के द्वारा होता क्या है, कोई ठोस कारण नहीं देखता है, छोटा से छोटा कारण देखा और उस कारण को बताते हुए उसको रिजेक्ट कर देता है आवेदन को। तो उसी चीज को देखते हुए जो है नया दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया जा रहा है भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि इसके साथ ही सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज के जिन मामलों में मेरिट के आधार पर निरस्त नहीं किया गया, वैसे मामले की अपील में सुनवाई के दौरान भूमि सुधार उप समाहर्ता ने पुनः सुनवाई आदेश का निर्देश भी दिया है, जिसका ठोस मिलना चाहिए कि हाँ रियल में जो है ये कारण है कि इसका दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। कोई झूठा तरीका से जो है दाखिल खारिज करवाना चाह रहा है और वैसे अगर दाखिल खारिज करवा रहा है तो उसका रिजेक्ट किया जाएगा। अन्यथा ऐसे कोई ठोस कारण के बजाय अगर उसको रिजेक्ट कर रहा है तो ये मान्य नहीं है, उसको फिर से जो है स्वीकार करने की बात चल रही है विभाग में। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम जमीन खरीद बिक्री को लेकर के जो विभाग के द्वारा नया अपडेट दिया गया है, वो अपडेट क्या है वो देखिए। यहां लमसम टोटल 5 पॉइंट पे बात कही गई है कि 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और ये 5 पॉइंट से ही आप अपना जमीन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ये याद रखिएगा। पहला बताया जा रहा है कि क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। आपने जिससे जमीन खरीद रहे हैं या जिसका जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन ऑनलाइन जमाबंदी उसका शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो नहीं खरीदे। दूसरा बताया जा रहा है जमाबंदी देखने के लिए ऑनलाइन सुविधा है, आप आसानी से देख सकते हैं, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तीसरा बताया जा रहा है क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा यानी प्लॉट नंबर एवं सभी रकबा, मतलब जितना जमीन उसका है, जितना एकड़ जमीन होगा या जितना डिसमिल जमीन है उसका उतना शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में देना है, ये याद रखिएगा। अब चौथा बताया जा रहा है क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसी के नाम से जमाबंदी कायम है या नहीं है, ये चीज भी आपको अब देखना पड़ेगा। नहीं तो वैसा जमीन आप ना खरीदे तो ही आप में भला आपको फायदा है, नहीं तो अगर आप वैसे जमीन को खरीद लेते हैं तो फिर आपको पछताने के बजाय कोई चीज नहीं मिलेगा। वो आप पैसा लगा करके
झगड़ा खरीद रहे हैं, विवाद खरीद रहे हैं, केस मुकदमा में लगे रहिएगा, कोर्ट कचहरी का दौरा लगाए रहिएगा। तो इस चीज को बचने के लिए आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देना है। पचवां बताया जा रहा है, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है? अगर मान लेते हैं किसी का दादा परदादा का जमीन है, अगर किसी के पिताजी का जमीन है, वो नहीं रहे इस दुनिया में, अब हम उसका वंशज कोई भी बेच रहा है, तो लिखित तरीका से आपको सहमति पत्र दे रहा है सारे उसका जितना वंशज है। अगर नहीं दे रहा है तो वैसा जमीन को खरीदिए ही मत, चाहे वो कितना सस्ता में मिल रहा है, नहीं खरीदिए। या तो आपको फिर दबंगगिरी दिखाना पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी का दौरा लगाना पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा। ऐसे जमीन आप ना ही खरीदे तो ही आपको फायदा है, समझ। अब हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट हम बताए थे आपको, जमाबंदी देखने का, केवाला पेपर को देखने के लिए। तो केवाला पेपर के लिए ऑनलाइन एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है। इस पे पूरा वीडियो हम बनाएंगे, किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे, क्या क्या चीज मांगा जाता है, कैसे करेंगे। ऐसे में इसको डाउनलोड करने का ये जो वेबसाइट आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वेबसाइट पे आना पड़ेगा और इस पे आपको जो है अपना केवाला डाउनलोड करना होगा। यदि आपको चाहिए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वेबसाइट से आपको जो है अपना केवाला डाउनलोड कर सकते हैं, नया पुराना, ये याद रखिएगा। इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चौथा पॉइंट बता रहे हैं हम जमाबंदी चेक करने के लिए, जो कि हर जगह जमाबंदी इंपॉर्टेंट रखता है। तो जमाबंदी चेक करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल होम पेज जो है उस पे आएंगे और वहां पे आपको जमाबंदी देखे वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। वहां पे क्लिक करने के बाद आप उस जगह का पूरा ब्यौरा देने के बाद अपना जमाबंदी आसानी से चेक कर सकते हैं। इस पे भी अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। यदि मैं इस पे पूरी जानकारी देने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाते हैं और पूरा तरीका से वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको जो भी वीडियो चाहिए, कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स बेहिचक कर दिया कीजिए। मैं आपका कमेंट्स का भी जवाब देता हूं और आपको कोई भी परेशानी होता है तो उसका सोल्यूशन निकालने का भी मैं काम करता हूं। तो जरूर आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा और वीडियो आज का कैसा लगा ये भी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस मसले से उलझे हुए हैं ये जरूर हमको भी बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।